हेलो गाइस, नमस्कार। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये 2019 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जिसका नाम है असिमिलेट। इस मूवी को IMDb में 5.3 रेटिंग मिली हुई है और 72% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। तो मूवी के स्टार्टिंग में दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम है जैक और रैंडी, जो मिजूरी के किसी छोटे से शहर के रहने वाले होते हैं। वो दोनों यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए खुद के शहर का टूर करवाते हुए आसपास के लोगों को भी रिकॉर्ड कर रहे थे। वो लोग अपने वेब सीरीज के पहले एपिसोड में वहाँ के लोकल चर्च के प्रीस्ट ग्रेग को उनके साथ बात करते हुए, फिर जैक की क्रश कैला को खेलते हुए और मिसेस बिसेट को दिखाते हैं जो चींटी जैसे दिखने वाले कीड़ों को लेकर काफी परेशान नजर आ रही थी। लेकिन उन दोनों का इमेज शहर के बाकी लोगों के सामने काफी डाउन हो जाता है जब वो लोग एक पुलिस ऑफिसर को दिखा देते हैं जो एक अंडर एज लड़के को बियर खरीदते हुए अलाउ कर रहा था। अब एक रात जैक और रैंडी दोनों जब टहल रहे थे, अचानक से मिसेस बीसेट की चिल्लाने की आवाज आती है उनके घर में से। वो लोग जल्दी वहां पहुंचते हैं और फ्लोर पर खून देख के पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस वाला उनका फोन काट देता है। अब उन दोनों को मिसेस बीसेट एक क्लोजेट के अंदर छुपी हुई मिलती है जो बताती है किसी चीज ने उनके पैर पर काट लिया है। और तभी एक अजीब सा क्रीचर दीवार तोड़ के निकलता है और खिड़की से बाहर चला जाता है। जब जैक और रैंडी उस क्रीचर का पीछा करते हैं तो वो लोग प्रीस्ट ग्रेग को देखते हैं जो उस क्रीचर को एक बॉक्स में डाल के लेके जा रहे थे। अब क्योंकि उनको अपलोड करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए था तो वो लोग इस पूरी घटना को शुरू से ही रिकॉर्ड कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे होते ही पहले तो वो लोग पुलिस के पास जाते हैं और वही पिछली रात वाले रिकॉर्डेड क्लिप डेप्यूटी जॉश को दिखाते हैं और प्रीस्ट ग्रेग से पूछताछ करने के लिए कहते हैं। लेकिन जॉश उन दोनों के बातों का यकीन नहीं करता है क्योंकि प्रीस्ट ग्रेग शहर के एक रेपुटेड इंसान है, तो वो ऐसा काम क्यों करेंगे। और मिसेस बीसेट ने भी कोई कंप्लेन नहीं किया था किसी के अगेंस्ट, तो इसलिए उसको लगता है कि जैक और रैंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। और क्योंकि उन दोनों का इमेज ऑलरेडी खराब था पुलिस के नजर में, तो इसलिए जॉश उस क्लिप को भी फोटोशॉप किया हुआ फेक वीडियो बताता है एंड पुलिस को और प्रीस्ट ग्रेग को उनके वीडियो से दूर रखने के लिए कहता है। अब जब पुलिस कुछ नहीं करती है तो जैक और रैंडी दोनों सीधा चले जाते हैं प्रीस्ट ग्रेग के पास अपने सवालों का जवाब पाने। अब वीडियो में खुद को देखने के बाद भी प्रीस्ट ग्रेग उनके मुंह पर साफ झूठ बोल देता है कि ये आदमी वो नहीं है और उन दोनों से काफी बदतमीजी से बात करने लगता है। इवन वहाँ पे मौजूद बाकी लोग भी काफी अजीब तरीके से उन दोनों को देख रहे थे, इसलिए वो दोनों वहाँ से निकल जाना ही सही समझते हैं। इसके बाद परेशान होकर जैक और रैंडी मिसेस बीसेट के घर आ जाते हैं प्रीस्ट ग्रेग के अगेंस्ट शिकायत करने, ताकि एटलीस्ट मिसेस बीसेट कोई एक्शन ले उनके खिलाफ। लेकिन इधर मिसेस बीसेट तो कम्प्लीटली अपनी बातों से पलट जाती है और कहती है कि उनको पिछली रात किसी भी चीज ने नहीं काटा था और वो बिल्कुल ठीक है। एंड तभी मिसेस बीसेट की बेडरूम में से कुछ आवाजें आने लगती है। वो लोग बाहर जाके खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं जहाँ दोनों को उनके स्कूल का ही एक लड़का डीलन दिखता है जो कि बेड पर बंधा हुआ था। लेकिन तभी उनके सामने खिड़की पर भी अचानक से डीलन आ जाता है, जिससे वो दोनों डर के वहाँ से भाग के घर चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों को ये बात नहीं समझ आती जो बेड पर बंधा हुआ था वो डीलन है और सेम टाइम जो खिड़की पर आया था वो भी डीलन है, तो फिर दो डीलन कैसे हो सकते हैं। अब इसके बाद कैला आती है जैक से मिलने उसके घर, जहाँ वो जैक और रैंडी को बताती है कि अचानक से उसके डैड बहुत अजीब बिहेव करने लगे हैं, जैसे मानो वो उसके डैड है ही नहीं, और उसकी मॉम भी आज सुबह से मिसिंग है। जिसमें जैक कैला को कहता है कि सिर्फ उसके डैड नहीं बल्कि शहर के काफी सारे लोग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, एकदम रोबोट की तरह इमोशनलेस। इसके बाद कैला उन दोनों से हेल्प मांगती है उसकी मम्मी को ढूंढने के लिए और उसके छोटे भाई जोई को उस फेक डैड के पास से लेके आने के लिए। अब तीनों पहुंच जाते हैं कैला के घर, जहाँ जैक वॉशरूम के बहाने कैला के मॉम और उसके भाई को ढूंढने चला जाता है और इधर कैला और रैंडी कैला के डैड पर नजर रखते हैं और उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैक को ऊपर स्टोरेज रूम में कैला का भाई जोई मिलता है जो कि खुद के डैड के डर से ऊपर छुपा हुआ था, लेकिन इधर जैक काफी टाइम से नीचे नहीं आ रहा देख के कैला के डैड ऊपर जाने लगते हैं, इसलिए जैक जोई को उसके कमरे में जाके छुप जाने के लिए कहता है और खुद जल्दी से बाथरूम में चला जाता है, जहाँ उसको कैला की मॉम की डेड बॉडी मिलती है एक बास्केट के अंदर बहुत ही बुरी हालत में।
अब जैक खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करके कैला के घर से निकल जाता है और कैला को उसके मॉम की डेड बॉडी का फुटेज दिखाता है। वीडियो देखते ही कैला रोने लगती है। उसकी मॉम मर चुकी थी और उसके भाई की जान अभी भी खतरे में थी, इसलिए वो लोग फिर से डेप्यूटी जॉश के पास चले जाते हैं और कैला के मॉम की डेड बॉडी का वीडियो दिखाते हैं। लेकिन जब वो लोग पुलिस लेके वापस कैला के घर आते हैं, वहाँ कैला की मॉम उनको जिंदा मिलती है, एकदम फिट और फाइन, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। कैला अपने मॉम को जिंदा देख के खुशी से हक कर लेती है, लेकिन जल्दी उसको समझ आ जाता है कि ये औरत उसकी मॉम नहीं है। और तभी वहाँ अंदर के रूम में से प्रीस्ट ग्रेग भी निकल आते हैं और उन लोगों की सारी वीडियोस को फेक बताते हैं। अब जॉश फिर से जैक, रैंडी और कैला की बातों का यकीन नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। कैला बहुत कोशिश करती है जोई को उसके साथ लेके चलने के लिए, लेकिन उसके फेक पेरेंट्स जोई को नहीं छोड़ते हैं। अब कोई ऑप्शन ना देख के वो तीनों मदद मांगने जैक के घर चले जाते हैं, उसके मॉम और डैड को सब कुछ बताने, और डिसाइड करते हैं सारी वीडियोस को अपलोड कर देंगे सोशल मीडिया पर, ताकि बाहर के लोगों को पता चल पाए कि इधर हो क्या रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद मिल पाए यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन अपलोडिंग के टाइम उनको समझ आता है कि शहर में कहीं पे भी नेटवर्क ही नहीं है। अब तीनों जैक के घर आ जाते हैं, जहाँ कैला जैक के मॉम को ढूंढने चली जाती है और इधर जैक और रैंडी स्टोर रूम में से कुछ आवाज आने पर वहाँ देखने जाते हैं। स्टोर रूम में जैक को उसका डैड दिखता है। अब बातों बातों में जैक का डैड व्हील चेयर से उठ के उनके सामने आ जाते हैं, जिससे उनको समझ आ जाता है कि जैक के डैड को भी बदल दिया गया है, क्योंकि जैक के असली डैड के तो दोनों पैर ही नहीं थे। अब वो लोग वहाँ से निकल पाते उसके पहले ही प्रीस्ट ग्रेग, मिसेस बीसेट और जैक के डैड के क्लोन्स मिलकर जैक और रैंडी को उसी स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और उनके साथ सेम वही दो अजीब क्रीचर को भी छोड़ दिया जाता है, ताकि वो चीज जैक और रैंडी को काट ले। और होता भी वही है। उसमें से एक क्रीचर अंधेरे में रैंडी को काट लेता है, बट तभी रैंडी को एक अजीब सा चीज दिखाई देता है और वो जैक को बुलाता है देखने के लिए। लेकिन तभी उस अजीब से चीज के अंदर में से जैक की मॉम की क्लोन निकलती है और उसके असली मॉम के पास जाके उनकी सारी एनर्जी अपने अंदर खींच लेती है। जैक की मॉम उधर ही स्टोर रूम में बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से जैक को उसकी मॉम पहले नहीं दिखी। जैक उसके मॉम को बचाने की काफी कोशिश तो करता है, लेकिन क्लोन उसके मॉम को मार डालती है और जैक भी गुस्से में उस नकली औरत को मार डालता है। फिर तभी कैला स्टोर रूम के पीछे का दरवाजा खोल देती है और बाकी क्लोन्स के अंदर आने से पहले वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब रात को तीनों फिर से जॉश के पास उसके घर चले जाते हैं, जहाँ जॉश उन तीनों को उसके क्लोन की डेड बॉडी दिखाता है और उन तीनों से माफी मांगते हुए कहता है कि अब वो उनके बातों पर यकीन करता है और वो सारे रिकॉर्डेड क्लिप लेकर FBI के पास जाएगा, ताकि पता चल पाए कि उनके शहर में ये हो क्या रहा है और ये सारे नकली लोग कहाँ से आ रहे हैं। अब जैक, कैला और रैंडी बताते हैं कि ये क्रीचर्स एलियन हो सकते हैं, जो कि पहले आपको काटते हैं आपका DNA लेने के लिए। उसके बाद वो क्रीचर धीरे धीरे आपके क्लोन में बदल जाता है। अब क्योंकि उनके पास खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है, तो वो नकली लोग असली लोगों से सारी मेमोरीज लेके उनको मार डालते हैं। लेकिन क्योंकि उनमें कोई इमोशंस एंड फीलिंग्स नहीं होती है, तो उन नकली लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब क्योंकि रैंडी को स्टोर रूम में उसी क्रीचर ने काट लिया था, इसलिए रैंडी का क्लोन जॉश के घर रैंडी को मारने आ जाता है और उस नकली रैंडी को बैकअप देने और भी कई सारे क्लोन्स वहाँ आ जाते हैं और पूरे घर को घेर लेते हैं। ऐसे में वो चारों घर में ही फंस जाते हैं और इधर सारे क्लोन्स मिलके जॉश के घर को पलट देते हैं। अब रैंडी को बचाने के टाइम जॉश को कुछ क्लोन्स पकड़ लेते हैं और उसको खींच के बाहर लेके चले जाते हैं। अब जब रैंडी को समझ में आ जाता है कि उसकी वजह से जैक और कैला भी मर जाएंगे, इसलिए रैंडी बाहर जाके क्लोन्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि जैक और कैला वहाँ से निकल पाए और खुद को अपनी दोस्ती के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। अब बाहर निकल के कैला और जैक कैला की मॉम के शॉप पर जाने के लिए डिसाइड करते हैं, ताकि वो लोग वहाँ से कार लेके जोई को बचाने घर जा सके। शॉप जाने के टाइम रास्ते में वो दोनों प्रीस्ट ग्रेग को देखते हैं, जो बाकी क्लोन्स के साथ मिलकर असली लोगों के डेड बॉडीज को जला रहे थे। जैक और कैला शॉप तक पहुंचने के लिए क्लोन बनने की एक्टिंग करते हैं, ताकि कोई उन पर हमला न कर दे। जहां जैक शॉप के अंदर जाता है कार की चाबी लेने और कैला बाहर उन क्लोन्स पर नजर रखती है। लेकिन तभी कैला को जोई दिखता है फायर स्टेशन के बाहर शहर के बाकी बच्चों के साथ, जहां हर किसी के पास वो अजीब सा क्रीचर था और वो फेक पेरेंट्स उनके बच्चों को एक एक करके उस अजीब से क्रीचर से बाइट करवा रहे थे। अब कैला जोई को डायरेक्ट वहाँ से बाहर नहीं लेके जा पा रही थी, क्योंकि जोई किसी और एक क्लोन के साथ था। लेकिन कैला के सामने जाते ही जोई रोने लगता है
जिससे कैला खुद के इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाती है और उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिससे उस क्लोन को पता चल जाता है कि कैला उनमें से एक नहीं है और वो बाकी सारे क्लोन्स को सिग्नल दे देती है। अब सारे क्लोन्स आके कैला को पकड़ लेते हैं और जोई वहाँ से कैला के कहने पर भाग जाता है। इसके बाद वो अजीब सा क्रीचर कैला को काट लेता है, बट तभी वहाँ जैक कार लेके आ जाता है और कैला को लेके वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में कैला बहुत अपसेट हो जाती है और जैक को बताती है कि अब वो लोग उसको ढूंढ लेंगे, जैसे उन लोगों ने रैंडी को ढूंढ लिया था और उसकी सारी मेमोरीज चली जाएगी एंड वो जैक को भी भूल जाएगी। लेकिन जैक कैला को हिम्मत दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और कैसे भी करके सारे रिकॉर्डेड क्लिप्स उन दोनों को अपलोड करना ही होगा ताकि दूसरे लोगों को पता चल पाए और उनके मदद से इस चीज को शहर के बाहर फैलने से रोका जा सके एंड ये सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन तभी बहुत सारे छोटे छोटे बग्स जैसे कि मिसेस पीसेट के घर में देखा गया था, सेम वैसे ही कीड़े कार के अंदर आ जाते हैं और उस अजीब से क्रीचर में बदल जाता है एंड जैक को काट लेता है। अब जैक और कैला उस क्रीचर का पीछा करते हैं ताकि उसको मार डाल सके। इससे जैक का क्लोन बन नहीं पाएगा, लेकिन वो क्रीचर जंगल में कहीं चला जाता है और इधर फेक पुलिस को रोड पर उनका कार मिल जाता है, जिससे वो बाकियों को सिग्नल दे देता है। जिसके बाद जैक और कैला देखते हैं कि शहर के ऑलमोस्ट सारे लोग मर चुके हैं और उन सब के क्लोन्स उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। जैक और कैला समझ जाते हैं कि इस टाउन से बाहर निकल पाना अब इम्पॉसिबल है और इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनके शहर में जो केबल कंपनी है वहाँ जाके वो लोग वीडियो अपलोड करेंगे। अब जाते टाइम रैंडी का क्लोन उन दोनों को ढूंढ लेता है, बट जैक और कैला फेक रैंडी को मार डालते हैं और जैसे तैसे केबल कंपनी में पहुँच जाते हैं। लेकिन इधर भी जैक और कैला के क्लोन उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। वो क्लोन्स उन दोनों को पकड़ पाते इसके पहले वो लोग वीडियो इंटरनेट में सक्सेसफुली अपलोड कर देते हैं और उसके बाद जैक उस रूम की कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर सिस्टम को ऑन करके दरवाजा खोल देता है और दोनों छुप जाते हैं। अब जैसे ही वो क्लोन्स अंदर आते हैं उनको यूट्यूब पर चल रहा वीडियो डिस्ट्रैक्ट कर देता है और इधर जैक और कैला इसका फायदा उठाते हैं और उस रूम से निकलकर रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं और वो दोनों क्लोन्स वहीं पे मर जाते हैं बिना ऑक्सीजन के। इसके बाद जैक और कैला उस केबिन में चले जाते हैं जहाँ कैला ने जोई को छुपने के लिए कहा था। जोई को जिंदा देख के कैला को रिलीफ मिलता है और दोनों भाई बहन एक दूसरे को हक कर लेते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर टीवी पर पड़ती है, जिससे उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनको समझ आता है कि ये मुसीबत सिर्फ उनके शहर में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ऑलरेडी फैल चुकी है और उनका शहर पहला नहीं बल्कि लास्ट था। अब लास्ट सीन में वो वीडियो दिखाया जाता है जिसको कैला और जैक ने अपलोड किया था यूट्यूब पर। उसमें पहले तो कोई व्यूज नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे एक दो कमेंट्स आने लगते हैं जिंदा बचे हुए लोगों के। उसमें एक कमेंट था जहाँ पर लिखा था कि आर यू स्टिल देयर। अब उसी कमेंट को फोकस करते हुए फिल्म खत्म हो जाता है और मुझे लगता है कि फिल्म के डायरेक्टर इधर हिंट छोड़ देते हैं मूवी के सीक्वल का यानी पार्ट 2 के आने का। तो गाइस प्लीज 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 वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।